चैनल इस प्रोग्राम में दिखाए गए किसी भी व्यक्ति या सूत्रधार की कही हुई किसी भी बात का समर्थन नहीं करता है। प्रोग्राम का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति के समुदाय, धर्म, लिंग, भाषा या भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और न ही किसी जीवित या मृत व्यक्ति को बदनाम करना है। दर्शक इसे सोच समझ कर देखें। मर्द बेचारा प्यार के बोझ का मारा। मेरा नाम वरुण शर्मा है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। एक और है माँ का दुलार और दूसरी ओर वाइफ का प्यार। दोनों बनाने वाली हैं उसके लिए सेम डिश। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा पसंद आए, क्योंकि उन्हें अब कुछ टाइम से मेरे हाथ का खाने की आदत हो गई है। जो आज तक मैं करती आई हूँ वो क्या बिल्कुल बेकार थी। प्रियंका ने जो 1-2 साल से खाना खिलाया है उसकी मेहनत कामयाब हो रही है और मेरी मेहनत एकदम फेल हो गई। सास बहू की कुकिंग पर रखेंगे ध्यान और देंगे जरूरी कुकिंग ज्ञान हमारे एक्सपर्ट गोमे शेफ विकी रत्नानी। और टेस्टिंग से पहले शेफ करने वाले हैं प्लेटिंग सेम टू सेम। जो ग्रेवी है it doesn't look really nice. I'm not really happy with it. उसने सिर्फ थोड़ा प्याज और टमाटर डाल के ब्लेंड कर दिया। It's like a झटका मारा। सेम डिश सेम प्लेटिंग। क्या होगा मिस्टर हस्बैंड का हाल? मॉम और वाइफ की डिश में से चुनना होगा कोई एक। मतलब इन शॉर्ट मेरे बैंड बजने का टाइम आ गया। सदियों से चली आ रही किचन वॉर को मिल चुका है एक नया प्लेटफॉर्म। ये कोई आम कुकरी शो नहीं, यहाँ खुलेंगे दिल के राज, होंगे मीठी छुरी के बार, फूड के साथ यहाँ लगेगा रिश्तों में तड़का। क्या आप तैयार हैं राइवल्स इन लॉ के लिए? लाइफ इज टफ। शर्ट के साथ क्या पैंट पहनूं, पैंट के साथ कौन से जूते पहनूं? देयर इज अ डिसीजन टू मेक इन एवरीथिंग एंड इन दिस सिचुएशन है हमारे दोस्त मिस्टर शर्मा। तो देखते हैं हाउ ही टैकल्स दिस इन राइवल्स इन लॉ। मेरा नाम वरुण शर्मा है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मुझे प्रियंका के बारे में एक चीज़ जो है कि जब भी मैं इससे मिलता हूँ तो चाहे मेरी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, हमेशा मुझे संभाल लेती है। शादी के पहले मुझे मेरी मदर की साइड से सपोर्ट बहुत होता था, बट शादी के बाद वो चीज़ मैं मिस करती हूँ कि अब मेरे साथ कोई काम शेयर करने के लिए नहीं है। नॉर्मली वैसे मुझे खाना बनाना पसंद है नहीं, क्योंकि जब खाने वाले हों तभी होता है बनाने का मजा। बेटा है, उसने बताया नहीं ना कभी कि ऐसा खाना बनाओ। मेरी मम्मी जो हैं सास बनने के बाद उनमें वो एक टिपिकल सास वाला एलिमेंट तो आ ही गया, जो कि कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी थोड़ा इरिटेट करता है। मेरे और प्रियंका के रिलेशन अच्छे हैं। बेटी बन के आई है, बेटी बन के रह रही है। उनको लगता है कि मेरी वजह से वरुण और उनमें डिफरेंसेस आ गए हैं। वो चाहती हैं कि मैं वरुण की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लूं, लेकिन वरुण की अथॉरिटी उनके हाथ में ही रहे। वरुण के हाथ में ये फैसला है तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो प्रियंका ही जीतेगी, क्योंकि जो प्रियंका का जो खाना बनाया हुआ है उसको बहुत पसंद आता है। पूरी कोशिश करूंगी कि मैं भी वैसा ही बनाऊं। राइवल्स इन लॉ में आपका स्वागत है। वेलकम टू द शो। ऑल सेट टू कुक? या तो बॉस कौन है किचन का? मैं। ऑफ कोर्स। क्यों पूछा मैंने एक्चुअली? बचपन से इसको बॉस बन के खिलाया है। और अभी कौन बॉस बन के खिलाता है उसको? अभी शादी के बाद बॉस बने, लेकिन एवरग्रीन बॉस तो मैं ही हूँ। इटर्नल बॉस जैसे हम बोलते हैं। अभी तक वो सबसे यही बोलती थी कि वरुण की जिम्मेवारी इसकी है, यही बनाएगी, यही अपने पति को खिलाए। एंड उस टाइम उन्होंने बोला कि नहीं, आई एम द बॉस इन द किचन ऑल्सो, एज इफ कि वो ही रोज़ खाना बनाती हैं। शी वॉन्टेड टू पोर्ट्रे समथिंग विच इज़ नॉट एट ऑल ट्रू। तो आप मसाले बहुत कम यूज़ करती हो? हाँ जी। क्यों एक्चुअली? जब ये छोटे थे बच्चे तो मसाले ज़्यादा नहीं खाते थे, तो जैसा बच्चा खाएगा वैसे ही बनाना पड़ता है। तो धीरे धीरे फिर वैसा बनाया। फिर अब इसको है कि थोड़ा थोड़ा स्पाइसी जो मिली है वाइफ, तो इसके लाइफ में चटपटापन आया है। थैंक यू तो बोलो, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। क्यों? मतलब एक आम सी सब्जी को इतना टेस्टी बना दिया। मतलब मैं कभी सोच नहीं सकता था कि घी जैसी सब्जी मुझे शाही पनीर की टक्कर ही लगने लगेगी।
शादी के बाद मुझे पता लगा कि वो इतनी अच्छी कुक है कि मैं सच में अपनी मम्मी के हाथ का खाना भूल चुका हूँ। पेट भले ही भर जाए लेकिन मेरा उसका खाना खाने से मन कभी नहीं भरता। मैं तो यही कहूँगी कि जैसा ये खाता था मैंने तो वैसा ही बनाया। अब धीरे धीरे अगर इसने अपना टेस्ट चेंज किया है तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती। जैसे इसने कहा है कि शुरू में तो धुएं निकले लेकिन इसने धुआं को दबा दिया और वो धुआं में जो चिंगारियां हैं वो भड़क रही हैं। अरे वाह, यहाँ पे तो पोइट्री हो रही है एकदम। तो मम्मी जी तो कह रही है कि आपने वरुण को पूरा बदल दिया है अभी। ऐसा मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ बदल दिया है। वो जो टेस्ट बड्स थी ना वो छुपी हुई थी। जब मैंने वो खिलाई वो चीज़ तो उन्हें पसंद आई। बिकॉज जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज माई मदर इज़ अ ग्रेट कुक, तो मैंने उनसे ही सीखा है कि मिर्च डाल देना स्पाइसेस नहीं होता। इनसे भी तो आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, राइट? ये तो इतना इसने मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं दी जो मेरे से कुछ सीखती, इसलिए इसको मैंने खुद ही अपने आप को पीछे करके मैंने बोला कि चल मेरा बेटा खुश हो रहा है और खाना खा रहा है तेरे हाथ का और उसको अच्छा लग रहा है, ठीक है, होल लाइफ तुमने आपस में बितानी है, बनाओ और खाओ भी और खिलाओ भी। उस टाइम मेरे को अंदर ही अंदर मैंने कहते हैं ना खून का घूंट पिया कि ठीक है कोई बात नहीं, शो है, नेशनल टीवी पे है, तो कोई बात नहीं, बोलने दो। ऐसा इसने कभी मुझे कहा नहीं मम्मी मैं आपको सिखाती हूँ कि ऐसा बनाते हैं। अभी मेरे लिए मेरे हिसाब से तो अनहेल्दी ये ब्रेड खाता है, दिन रात ब्रेड खाता है, पिज्ज़ा खाता है। और क्योंकि प्रियंका की बार कहती है बहुत अच्छा खाना काफ़ी दिन से नहीं खाया तो चलो आज पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। मैंने आज तक पिज़्ज़ा नहीं खाया। मतलब मैं ऐसा मतलब ये है कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि वरुण ने जब तक मैं इसकी शादी नहीं हुई थी हमने पिज़्ज़ा ये बाहर कभी कभी खाता था। सॉरी प्लीज, कहाँ जा रहे हो? स्टॉप इट। कब बोला उसने कि कभी उसको अच्छा खाना नहीं मिला, दैट्स व्हाई ही ईट पिज्जा? 1.5 साल से उनके लिए अपने बेटे के लिए खाना नहीं बनाया उन्होंने। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि किसी की शादी को 25 से 28 साल हो चुके हैं एंड उन्हें खाना बनाने का शौक ना हुआ हो? पूरा रायता नहीं फैलाना, घर के झगड़े बता दो, घर की सारी बातें बता दो, नहीं बताना। मेरी मेहनत जो आज तक मैं करती आई हूँ वो क्या बिल्कुल बेकार थी। प्रियंका ने जो 1-2 साल से खाना खिलाया है उसकी मेहनत कामयाब हो रही है और मेरी मेहनत एकदम फेल हो गई। बट ऐसा है तो फिर नहीं करना तो ठीक है मत करो। आज से पहले जब वरुण 27 साल तक मेरे हाथ का खाना खाता आया है और खुश होके खाया है, उसको भी वो भूलकर ये कह रहा है कि प्रियंका खाना अच्छा बनाती है, कुछ फील तो होता ही है। नहीं ऐसा उठने का मतलब क्या हुआ? छोड़ो फिर छोड़ो। ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये चलता रहता है। अगर सास बहू में ये सब खिटपिट नहीं होगी तो भाई जैसे खाने में तड़का नहीं हो तो स्वाद नहीं आता, वैसे ही अगर रिलेशनशिप में अगर थोड़ा बहुत तड़का और नोक झोंक ना हो तो उसका भी कोई मज़ा नहीं है। प्रियंका, इट्स ऑल गुड, डोंट वरी यार, इट्स ओके। प्रियंका बहुत ही अपसेट हो गई, माय गॉड। लेकिन वरुण ने उसे काम डाउन किया है एंड आई होप everything goes fine because food can make the family or break the family. तो अभी बातें शातें बहुत हो गई, मसाला है, तड़का है, हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, लेकिन अभी दिल से बताओ कौन सी फेवरेट डिश आपके लिए आज पेश की जाए? मेरे लिए एक तो पनीर तो मेरा फेवरेट है ही है, पनीर, शाही पनीर मम्मी ने खिलाई थी और मतलब वो खा के ऐसा लगता था यार खाने से तो अच्छी कोई चीज़ है ही नहीं। कुछ भी चाहे जितना मर्जी बेकार दिन हो, शाही पनीर खाओ और दिन बन जाता था। और दाल मखनी तो सबकी फेवरेट होती ही है। इन दो चीज़ों के साथ में अगर लच्छे पराठे ना हो तो यार सब वेस्ट लगता है। ग्रेट, तो बातें हो गई, अभी चल के थोड़ी शाही शॉपिंग हो जाए। आपके शॉपिंग पार्टनर्स रेडी है, आप जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट। ये जो चिंगारी थोड़ी सी उठी है ये कंपटीशन की चिंगारी में बदल जाएगी और दोनों तरफ से अपना बेस्ट देंगे ये, और देखते हैं इस कंपटीशन में कौन आगे निकलता है। एक चुकंदर डाल दो। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा अलग ही टेस्ट बनाइए क्योंकि वो तेरे को पता ही है मसाले अभी प्रियंका के हाथ के अच्छे मसाले खाता है। कंपटीशन के मेरे हिसाब से तो प्रियंका जीतेगी क्योंकि वरुण जैसे आजकल वो खाना खाता है, वो स्पाइसी खाने की उसको आदत है, तो नेचुरली वो प्रियंका के हाथ का ही अगर उसको अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि इंसान जो उसको रोटी खिलाता है उससे अटैच ज़्यादा होता है। अगर आपको 4 दिन खाना ना मिले उस टाइम पे जो बंदा खाना खिला देगा तो वो आपके लिए भगवान बन जाता है। तो वरुण ने तो मुझे सिर्फ वाइफ ही माना है। इक्वल बराबर पीसना ताकि मसाला एक जैसा बने। जब मसाला अच्छा बनता है तो सब्जी में जान आ जाती है। मुझे पता है ना हमारी सब्जियों में यही डिफरेंस होना है।
जितना मैं प्रियंका को जानता हूँ, अगर वो एक किसी कंपटीशन में उतारा जाती है तो वो एक जिद्दी बच्चे की तरह एक पीछे पड़ जाती है कि मुझे जीतना ही जीतना है। तो राइवलरी उस हिसाब से 9 और 10 तो होने ही वाली है। ऑल द बेस्ट। चलो तो वरुण, खाने को लेकर सिचुएशन काफी टेंस है। हाँ, थोड़ी सी। तो आप बैलेंस कैसे करते हो ये? अब यह है कि घर में रहना है तो बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। इज दैट द रीजन आपको इतना पसीना भी आ रहा है? क्योंकि बहुत ही टफ डिसीजन आपको लेनी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वन क्वेश्चन टू यू, अभी जीतेगा कौन? ये तो टाइम ही बताएगा। आई जस्ट होप कि दोनों अपना अपना बेस्ट दें और एंड मोमेंट में मैं तो कंफ्यूज हो ही जाऊंगा। टाइम बताने वाला है कि किसका शाही पनीर ज्यादा अच्छा है, और वरुण की डिसीजन विल बी द अल्टीमेट डिसीजन। नाउ आई थिंक वी नीड अ ब्रेक, बिकॉज इनके पसीने छूट रहे हैं और मैं भी बहुत स्ट्रेस्ड हो गया हूँ। वरुण की पसंद नापसंद को लेकर हो चुकी है मॉम और वाइफ के बीच तीखी नोकझोंक। पहले मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डालती हूँ, वो भूल गई, काफी टाइम बाद बना रही हूँ। पर क्या उनके गरम मिजाज का असर खाने में भी आएगा? ब्रेक से पहले वरुण की पसंद नापसंद को लेकर हो चुकी है मॉम और वाइफ के बीच तीखी नोकझोंक। शॉपिंग से लौटकर वरुण के चैलेंज पर दोनों दाल मखनी, शाही पनीर और लच्छा पराठा बनाने वाली हैं। पर क्या उनके गरम मिजाज का असर खाने में भी आएगा? तो रूल्स ऐसे हैं, मैं आपको एग्जैक्टली 60 मिनट्स दूंगा। आप दोनों चैंपियंस हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरे को जीतना है, इसलिए मैं ज़रूरी समझ रही हूँ इस टाइम कि वरुण को काफ़ी टाइम से मैं खाना नहीं बना के खिलाया, तो वो थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम स्पेंड करने लग गया है। तो मैं यही चाह रही हूँ कि मैं फिर से वैसे ही खाना बनाऊँ जिससे वरुण को लगे कि मम्मी अभी भी मेरे से उतना ही प्यार करती है। ये बीटरूट किस लिए है? इसका एक कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा, और दूसरा वरुण ने बोला है मीठापन। ओह वाह, मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई, शाही पनीर में बीट रूट कैसे जा सकता है एंड वो अच्छा कैसे लग सकता है। वरुण की मिठास आपके शाही पनीर में कैसे आएगी? यहाँ से तो आ रही है बीटरूट के साथ। मैं सिर्फ क्रीम यूज करूंगी, ओके। उससे हल्की सी मिठास आएगी, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि अब उन्हें मीठा पसंद है। ओके। दोनों डिशेस बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने दाल उबालने के लिए रख दी, फिर उसके बाद मैंने दाल का मसाला तैयार करने के लिए गार्लिक, जिंजर और अनियन, टमाटोज, इन सब के लिए तैयारियां करी। पहले मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डालती हूँ, वो भूल गई, काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। मैंने जब उन्हें खाना बनाते हुए देखा तो थोड़ी तो हैरानी हुई, बिकॉज बहुत टाइम से मैंने किसी को बनाते हुए नहीं देखा था, खुद ही बनाती थी। कहीं ना कहीं मेरी नज़र थी उन पे कि वो क्या बना रही है, कैसे बना रही है। ओहो, बटर शटर जा रहा है अभी यहाँ। मेरे दिमाग में अब यही चल रहा है कि मैं अच्छे से अच्छा खाना बनाऊं। मेरे को आज ये मौका मिला है कि भाई वरुण को ये रियलाइज़ कराने का, चाहे मैं टाइम नहीं दे पाऊँ या तू नहीं टाइम दे पाए, लेकिन हम जो है एक दूसरे के दिलों में अभी भी बसे हैं। कभी कभी ग्रुप कुकिंग हो जाती है घर पे? अभी तक तो नहीं हुई। तो एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग। घर में अभी 3 इतने अच्छे कुक हैं, तो यू कैन ऑलमोस्ट डू लाइक कुकिंग सेमिनार घर में इफ यू लाइक। मुझे लगता है कि मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ शेयर कर सकते हैं किचन, बिकॉज मैंने ऐसे बहुत सारी मदर इन लॉज और डॉटर इन लॉज को देखा है जिनको देख के मुझे एक बार शॉक लगता है कि ओके ये मदर इन लॉ है। ये चीज़ मिस करती हूँ कि वो चीज़ मैं फील नहीं कर पाई। मेरी मम्मी जी कौन है और मम्मी कौन है ये कोई भी ईजिली बता देता है। काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है और प्रियंका की डिशेस भी बहुत अच्छी लग रही है। जो आपका दाल का जो मुखड़ा है इज़ वेरी वेरी नाइस। मेरे को लग रहा है कि प्रियंका कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश कर रही है ताकि वरुण ये पहचान सके कि ये प्रियंका ने बनाया है। मेरी यही कोशिश हो रही है कि कुछ अलग मैं भी कुछ करूं जिससे कि वरुण ये ना समझ पाए कि कौन सा डिश जो है वो किसने बनाया। आपके पास रह गए हैं सिर्फ 15 मिनट। तो आप कॉम्बिनेशन ले रहे हो आटा और मैदा, राइट, हाँ। ओके।
थोड़ा मैं नर्वस हूँ क्योंकि यही फील कर रही हूँ कि फटाफट से जो मेरे को टारगेट मिला है उसको कंप्लीट करूँ। हमारे पास बहुत कम टाइम बचा था, मैंने फटाफट से आटा गूंदा, फिर उसके बाद मैंने लच्छा पराठा बनाने की तैयारी करी। Five minutes to go. आंटी जी कैसे हो रहा है? Almost finished? जल्दी जल्दी हो रहा है। फाइनली मैंने पराठे बनाकर उस पर घी लगाकर उसकी कटिंग करके अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके उसको गार्निश करा जल्द से जल्द। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Stop. I'm done. Great job, guys. Very, very good. तो अभी हम आपके डिशेस टेस्ट करेंगे। उसके बाद मैं अपनी एक कॉम्प्लीमेंट डाल के ऐसे प्लेट करूंगा कि वरुण विल नॉट नो किसकी प्लेट किसकी है, और फिर वी विल स्टार्ट। जब हमने फाइनली कुकिंग खत्म करी एंड शेफ आए, उन्होंने पहले दोनों के खाने की टेस्टिंग करी। शाही पनीर तो कॉन्फिडेंट है मेरे को कि भाई मैंने ही अच्छा बनाया है, बट दाल मखनी है उसमें मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है कि शायद मैंने इसको अच्छा नहीं बनाया। दोनों बहुत अच्छे हैं बाय द वे। अभी चलो मैं आपकी डिशेस प्लेट करूंगा। आई विल सी यू इन सम टाइम। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। थैंक यू। मैंने अपने दिल से बस खाना ही बनाया है, वो किसके लिए बनाया और खाना बनाने का कारण क्या है कि जीत हार का, वो मैंने नहीं सोच के, मैंने बस सिर्फ खाना ही बनाया। मैंने सोचा व्हाई डोंट आई मेक अ नाइस कॉम्प्लीमेंट टू द डिश। तो चलो बनाते हैं थोड़ी सी मैंगो मूस फोम। तो ये मेरा फ्रेश मैंगो प्यूरे है इसमें, और फिर इसमें मैं डालूंगा थोड़ी सी क्रीम और हल्की सी शुगर। अभी हम इसको मिक्स करते हैं। अभी मैं इसे ट्रांसफर करूंगा ये फोम गन में। तो ये हमारी मैंगो मूस फोम रेडी। ओके, सो दिस दाल काफी अच्छी लग रही है, ब्यूटीफुल, गुड फ्लेवर्स। पनीर नेक्स्ट। आंटी जी की जो ग्रेवी है, इट डजंट लुक रियली नाइस। आई एम नॉट रियली हैप्पी विद इट बिकॉज उसने सिर्फ थोड़ा लाइक प्याज और टमाटर और काजू को थोड़ा बॉईल किया है, बीटरूट डाल के ब्लेंड कर दिया है। इट्स लाइक अ झटका मारा है। प्रियंका का अप्रोच काफी अलग है कुकिंग में। जो उसकी शाही पनीर की जो ग्रेवी है वो जबरदस्त है, एंड आई थिंक वो काफी ऑथेंटिक है उसकी रेसिपी। लवली। चलो अभी इसे लेके चलते हैं हमारे टेस्टिंग टेबल पर। जब दोनों स्कॉच पड़े हुए थे एंड रिमूव होने वाले थे, तो दिल में एक धक धक था कि किसका पसंद आएगा वरुण को। Are you ready? Yep, I am ready. But you know what? आपकी सिचुएशन में it's very very hard because the choice is quite tough. तो go for it. जैसे ही उनका कवर हटाया गया तो मैं आई वॉज लाइक कि मेरे सामने कोई जुड़वा भाई खड़े हैं। शुरुआत किससे करूं? दोनों इतने यमी लग रहे हैं। मुझे टेस्ट करके बताना था कि किसका खाना अच्छा बन रहा है। तो मतलब इन शॉर्ट मेरे बैंड बजने का टाइम आ गया है। मेरे लिए तो ये बहुत टफ है यार। अब खाता हूँ।
मम्मी के हाथ का वो कई सालों से खाता आ रहा है, तो एक बचपन से जो एक टेस्ट डेवलप हो जाता है वो भूलना मुश्किल होता है। इसीलिए मैं बहुत कंफ्यूज थी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब एक तरफ मेरी माँ है जिसने खिला पिला के इतना 6 फुट का किया मेरे को, और एक तरफ मेरी वाइफ है जो इतना अच्छा खाना बनाती है कि मैं तारीफ करते नहीं थकता। यही डिसीजन डिसाइड करेगा आगे मुझे रोटी कहाँ से मिलेगी। एग्जैक्टली। जो भी जीतेगा, बीट मी और मॉम, जो भी जीतेगा आगे से वरुण के लिए खाना वही बनाएगा। मुझे यही लग रहा था, मैंने बनाया दिल से है, बट पसंद इसको प्रियंका की ही आएगी क्योंकि इस टाइम उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो चुका है। क्या टेस्ट से वरुण पहचान पाएंगे मॉम और वाइफ की डिश? आखिर किसे चुनेंगे वरुण? आज की विनिंग डिश है। उनके डिसीजन से माहौल शांत होगा या भड़केंगे शोले? मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा। ये ज्यादा लगा आपको? हाँ, ये जो भी बना है ये बहुत अच्छा बना है। तो आप कौन सी प्लेट चूज करते हो? ये वाली। आप वो प्लेट चूज कर रहे हो? हाँ। ओके। तो आज की विनिंग डिश है मॉम की। अरे मॉम की दाल, मॉम का पनीर और मॉम के पराठे। ये कैसे हो गया? वही है। कैसे हो गया? आपने तो चूज ये किया था। बचपन का स्वाद यही आ रहा है। जब भी कोई भी किसी के लिए कोई खाना बनाता है या तो अंदर से मन में होता है कि इसको मेरा खाना पसंद आना चाहिए, तो ऐसा थोड़ा सा मन में था कि भाई उसको पसंद आएगा मेरा खाना बना हुआ भी। मेरे लिए इक्वली दोनों, मतलब दोनों ही विनर्स है। करेक्ट। तो आई होप मेरे को जूते ना पड़े। आई होप योर शेफ चेंजेस नाउ। मुझे ये क्लियर हो गया कि अब जो चीज़ मैं शौक से करना चाहती थी कि मेरा घर है, मेरा हस्बैंड है, मेरे नए पेरेंट्स हैं, मैं उनके लिए खाना बनाऊं, वो सोचना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दूं बजाय कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए मैं अपने करियर को ख़राब करती जा रही थी। मेरे लिए अभी भी तू वही है जो पहले थी, शो से पहले। एक अच्छा खाना बनाने वाली, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी दोस्त, एक अच्छी लाइफ पार्टनर जिसके बिना मैं रह नहीं सकता। एंड आई एम श्योर आगे भी तू मुझे खाना खिलाती रहेगी इसी तरह अच्छे अच्छे टेस्ट वाला। तो थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. देयर इज अ लॉट ऑफ लव इन दिस फूड। कीप ऑन लविंग ईच अदर। आपस में प्यार, आपस में मिलना, आपस में जुलना। रिमेंबर वी ओनली हैव वन लाइफ। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. And as we always say, it's all about love and only love in the kitchen. So spread the love. If you cook well, share it and feed the others because there's no better happiness than the happiness from food. So till we meet again, this is Vicky Ratnani. Adios amigos. बेचारा मर्द, एक और उसकी मॉम और दूसरी तरफ वाइफ, दोनों बनाने वाली हैं उसके लिए सेम डिश। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा पसंद आए क्योंकि उन्हें अब कुछ टाइम से मेरे हाथ का खाने की आदत हो गई है। प्रियंका ने जो 1-2 साल से खाना खिलाया है उसकी मेहनत कामयाब हो रही है और मेरी मेहनत एकदम फेल हो गई। सेम डिश, सेम प्लेटिंग। क्या होगा मिस्टर हस्बैंड का हाल? मॉम और वाइफ की डिश में से चुनना होगा कोई एक। मतलब इन शॉर्ट मेरे बैंड बजने का टाइम आ गया।